हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस का मॉक नंबर 3। इससे पहले हम 2 मॉक कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं उसके सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे और कुछ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा उनको करने के बाद। चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। और आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको पहले 30 सेकंड्स मिलेंगे। उन 30 सेकंड्स के बाद आपको आंसर बताए जाएंगे और उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे होगा। आज की क्लास में थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हैं जो थोड़ा टाइम लेंगे। आपको समझाने के लिए हमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब समझ लें तो उसको करने में बिल्कुल टाइम ना लगाएं, क्योंकि समझाने में टाइम लगता ही है। अगर हम आपको एकदम कोई बहुत छोटा सा ट्रिक एक जगह लगाने के लिए देते, देखिए जहाँ ट्रिक लगता है वहाँ तो लगता है, लेकिन एक ही जगह लगता है और वो हम आपको देकर आपका टाइम ख़राब कर दें और आपको लाइक उस से संबंधित अगर कभी क्वेश्चन आ जाए और वो गलत हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए और मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो 90% ट्रिक्स आपके सिर से बाहर हो जाते हैं। आप अपने पुराने मेथड्स को ही अपनाते हैं जो आप स्वयं से सीखे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ही थोड़ा लंबा सा मिल गया और इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। पेशेंस को होल्ड करके रखिए, ठीक है ना। पढ़ते समय आपका पेशेंस बिल्कुल होल्ड रहना चाहिए, किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन है 8 consecutive numbers are given. If the average of 2 numbers that appear in the middle is 6, then the sum of the 8 given numbers is। 8 लगातार संख्याएं दी गई हैं। यदि बीच में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो दी गई 8 संख्याओं का योग क्या होगा। और टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर है 48। जिसका भी आया हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आप लोग मेंशन नहीं करते यार, ठीक है। खैर वो आपका ऑप्शन है, करें या ना करें, लेकिन करिए कि हाँ आपका हो गया है, थोड़ा ठीक लगता है। अब 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगातार हैं, जैसे 1 2 3 4 5, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो 50 से शुरू हो रही है या 30 से शुरू हो रही है या 1 से शुरू हो रही है 2 से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पहले को n मान लें, दूसरे को n+1, तीसरे को n+2, है ना। और ऐसे कर कर के आप कहाँ तक जाएंगे, n+7 तक आप जाएंगे। तो ये आपकी 8 संख्याएं बन जाती है। और अगर आपको n की संख्या पता चल जाती है तो आपको उन सब की संख्या पता चल जाएगी और आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो इनको पता करने के लिए आपके पास एक कमज़ोर कड़ी दी गई है। वो कमज़ोर कड़ी ये है कि अगर n से लेकर n+7 तक आप जाते हैं तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, है ना। तो 6 तो इधर निकल गए, है ना, और रह गए बीच में 2, ठीक। ये रह गए 2, ठीक। ये जो 2 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का एवरेज जो दिया है, तो ये 2 संख्याएं कौन सी हैं, n+1 n+2 निकल गया, तो n+3 आपके पास इधर रह गया और इधर से इसके जस्ट एक बाद होगा तो n+4 वो संख्या रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि इनका एवरेज दिया गया है, ठीक है ना। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का जोड़ बटा 2, ठीक है ना। अगर 3 संख्या होती तो तीनों का जोड़ बटा 3। तो ये आपकी संख्या यहाँ से n निकल के आएगी। n निकालने के लिए दिया गया है, तो ये हो गया 2n+7, यहाँ पर =6 दिया गया था, ठीक है। तो 2n+7/2 = 6। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये हो गया 12, तो 2n = 12 - 7, है ना। तो ये हो गया n = कितना, 7 में 12 में 7 गया 5/2, ठीक है ना। इसको आप देखिएगा, थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको मैं डायरेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक। अगर
आपके पास टाइम है तो ये जो थोड़ा सा मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमें टाइम है, आप चीज़ों को एकदम आराम से तोड़ तोड़ करके सिखाया करिए, बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, तो फिर इस बात को लोग लेके चलेंगे। आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट की यार ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन किया जाता है, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। तो जिसको सीखना है वो प्लीज़ मेंशन करें, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, किसी तरह का मतलब झैड़ पैड़ करके ख़त्म करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना। और ना ही मुझे आपको ये बता करके खुशी होने वाली है कि मुझे कितनी जल्दी क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि मैं कितने समय से कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, आप अभी शुरू कर रहे हैं। खैर चलिए, तो ये n, अब ये आपके पास संख्या आ गई, पहली संख्या हो गई 5/2, दूसरी कितनी हो गई 5/2 प्लस क्या है 1, तीसरी हो गई 5/2 प्लस 2, ऐसे करके अंत तक चली जाएगी 5/2 प्लस 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि संख्याओं की सीरीज कैसी बन रही है। तो ये क्या बन गई आपकी भाई, इन सबको जोड़ना है ना, कह रहा है जोड़ना है आपको, तो जोड़ दीजिए, सबका एलसीएम तो 2 ही आएगा। एक दो संख्याएं निकाल करके बाकी पे हम जंप कर सकते हैं, सबको करके देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया भाई 5, ये हो गया 5 + 2 यानी कि 7, ये हो गया 5 + 4 यानी कि 9, और ये हो गया 5 प्लस कितना, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पे 3 आना है, तो 3 दूनी 6 यानी कि 11, फिर आ जाएगा ये 13, ठीक है। ऐसे ही करके ये कितना हो गया 5 + 2 एकम 7 दूनी 14 है ना, तो 14 और 5 19 होता है, मतलब लास्ट संख्या आपकी 19 आ गई। तो संख्या क्या बनी 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब आपको इनका जोड़ निकालना है, ठीक है ना, इनका सम निकालने को कह रहा है। तो अब सम निकालने का एक तरीका आपको बता देता हूं कि जब भी ऑड नंबर्स का हम सम निकालते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो है ना, जो कि सीरियल नंबर में होते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है n²। लेकिन ये हम ऐसे नहीं कर सकते, जब 1 से शुरू होगा ना तब हम उसको कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 1 और 3 को साथ ले लेते हैं। अब n इधर कितने हैं भाई, इधर तो आपके पास कितनी संख्याएं 8, और ये कितनी 9 और 10। तो मैं क्या कर सकता हूँ 10 का स्क्वायर माइनस हम 2 का स्क्वायर इनका कर सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। तो ये हो गया भाई 100 -4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 96 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 48, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया है इसको, इनको देख करके जब आप करेंगे एक दो बार तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। आप इसको इससे भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे छोटा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while B alone कैन फिनिश इट इन 30 days, A alone कैन फिनिश द वर्क इन। ऐसे क्वेश्चंस पहले कराए हैं, आप इसको कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला कार्य करे तो समय कितना लगेगा, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। सही आंसर है इसका 20 डेज, 20 दिन लगाएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, ये करते हैं आपके ए एंड बी पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 12 डेज। और बी अकेला कितने दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में, है ना, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 12। अब आपको पता है यहाँ पर आ गया एलसीएम 60, एफिशिएंसी यहाँ पर देखिए, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में लगता है। अब ये एलसीएम लिया जो आपने, ये वर्क निकला है ना, और टाइम आपके पास दिया गया है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये 60/12 यानी
12 पंजे 60 और ये यहाँ पर नीचे ले लीजिए 60/30 है ना, तो ये हो गया 2। तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 2, तो एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, जिसमें से बी की एफिशिएंसी है 2, तो इसको ले जाके उधर माइनस कर दो 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी हो गई 3, और 3 की एफिशिएंसी से 60 काम करना है, 60 वर्क 3 की एफिशिएंसी है ना, तो क्या निकलेगा टाइम, तो 3 दूनी 6 20 यानी कि 20 दिन। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना मैंने टाइम लिया इसको करने के लिए, लेकिन समझाना हर क्वेश्चन को बार बार पड़ता है, पता नहीं कौन सा नया स्टूडेंट जुड़ा हो हमारे साथ, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर पूरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाके हर टाइप के क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The marked price is 20% higher than cost price. A discount of 20% is given on the marked price. By this type of sale there is. तो इस तरीके का अगर सेल कर रहा है दुकानदार, तो बताइए उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, या कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई हानि नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन है हिंदी में, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री से क्या होता है। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। चलिए सही आंसर देखते हैं इसका। 4% लॉस होता है, ठीक है। देखिए MRP 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, तो MRP को बढ़ा दिया गया CP से, तो CP कितना हो गया 100, 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो ये हो गया 120। अब क्या कर रहा है कि अब इसके बाद एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने का, 20% का, तो 20% का मतलब 12 दूनी 24, यानी कि 120 में से 24 का माइनस कर दें तो 96, ठीक है, तो इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यानी ये बन गया आपका SP। अब वो कह रहा है कि बंदे को हुआ क्या है, तो 100 रुपये की चीज़ 96 रुपये में बेची जा रही है, 100 रुपये की चीज़ 96 रुपये में बेची जा रही है, तो 100 पे कोई भी काम हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4% डाउन हो गया, तो 4% का लॉस आ रहा है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे 2% की संख्या वाला क्वेश्चन कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हम प्रीफर नहीं करते, आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A sum of ₹7,000 is divided among A, B and C in such a way that the shares of A and B are in the ratio 2:3 and those of B and C are in the ratio 4:। क्वेश्चन में एरर हो गया है कुछ, इसका क्वेश्चन होगा 4:, इसके आंसर के हिसाब से, चलिए हाँ इसको आप ठीक कर लीजिए, 4:5 कर दीजिए, है ना, ये एरर हो गया है यहाँ पर 4:5, ठीक। चलिए हो जाएगा आपका क्वेश्चन अभी ये, तो ये 2:3 और बी और सी का 4:5 है। द शेयर ऑफ बी इज 7,000 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से 2:3 है और बी और सी का 4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करिए। समय शुरू होता है अब। टाइम समाप्त। चलिए सही आंसर है इसका 2400, ठीक है ना, 2400 इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखते हैं कैसे।
देखिए भाई, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि A/B और B/C दिया गया हो तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना होता है A/B/C में, है ना, इनको मिला के। तो ये कैसे बनता है देखिए, A/B और B/C ऐसे लिखा जाता है। पहली A की संख्या है 2, इसकी है 3 और फिर इसकी है 4 और इसकी है 5। तो ये संख्या उधर जाती है, ये नीचे आती है और ये ऐसे आके मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। तो ये रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो ये इसको डिवाइड करना है, मतलब इसमें से डिवाइड करना है, तो 7000 को डिवाइड करना है। तो ये बताना है कि आपको कितना मिलेगा, किसको, बी को। तो बी की संख्या तो ये है, तो आपको ये क्या करना पड़ता है, 12/8 + 12 + 15, क्योंकि सब में से निकाल के देना है तो सबका जोड़ नीचे, और 7000 जो ओरिजिनल संख्या उसमें से देना है। तो ये आप देख लिए, 12 8 20 10 30 35 हो गया। तो 12/35 × 7000, ठीक है। तो 35 दूनी 70, 200 और 12 दूनी 2400 हो गया, ठीक है। ये 2400 आपका आंसर हो गया। तो हमेशा इस तरीके से करें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आफ्टरनून a student read 100 pages at the rate of 60 pages per hour. In the evening when she was tired, she read 100 more pages at the rate of 40 pages per hour. What was her average rate of reading pages per hour? दोपहर में एक छात्र 60 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज पढ़ता है। शाम को जब वह थक गया होता है तो उसने 40 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज और पढ़े। प्रति घंटे पन्ने पढ़ने की उसकी औसत दर क्या है? समय शुरू होता है अब। ओके, चलिए करेक्ट आंसर है 48, है ना, 48 निकलेगा। देखते हैं कैसे। जैसे वो करता है कि आफ्टरनून में 100 पेज एट रेट ऑफ 60 पेजेस, है ना, 100 पेज एट 60 पर पेजेस, ठीक है। 60 पर पेज आर करता है ना, सॉरी 60 पेज पर आर करता है, 60 पेज पर आर करता है। एक घंटे में 60 पेज, तो एक घंटे में 60 पेज, तो 100 पेज कितने टाइम में? तो 100 पेजिस वो पढ़ेगा, ठीक है, कितने टाइम में, बटा 60 में। तो ये तो हो गया भैया आफ्टरनून का, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो ये बनेगा 6 × 1 = 6, 1.66 बनेगा। अब अगले वाले में आते हैं, वो क्या करता है, अगले 100 पेज पढ़ता है। अगले 100 पेजिस कितनी देर में पढ़ता है? 40 पेज पर आवर में। तो ठीक है, तो 100 पेज कितने में पढ़ देगा? तो 100/40, है ना। तो ये कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.5 में। तो 2.5 में ये पढ़ेगा, 1.66 में ये पढ़ेगा। अब एवरेज निकालने के लिए आपको पता है क्या है, टोटल पेज अपॉन टोटल टाइम, ये आपको निकालना है। तो टोटल पेज हो गए भाई 100 + 100। मैं बार बार ये सब लिखता हूँ, अच्छा ही लगता है। आप सोचेंगे कि क्या यार सर को इतना बड़ा बड़ा बताते हैं। और 1.66 + 2.5, इस तरह की कोई शिकायत हुआ करे तो बताया करें, हम आगे इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और अगर ये ठीक लगता है तो भी बताएं, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि कोई बात नहीं, बच्चे पेशेंस से सीख रहे हैं। तो ये हो गया भाई 200 बटा कितना बनेगा, इसको आप ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 4.6, है ना, 4.6, ठीक ना। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 48, ठीक ना, 48। ये आपका सही आंसर है। थोड़ा आप कैलकुलेट करके देखिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए, ठीक है ना।
आप खुद कैलकुलेट करिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर परचेजेस अ वॉच एंड अ वॉल क्लॉक, ठीक है ना, वॉच एंड अ वॉल क्लॉक फॉर ₹390, ही सेल्स देम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द वॉच and 15% on the wall clock. He earns a profit of ₹51.50. The difference between the original price of the wall clock and the watch is equal to, एक व्यापारी 390 रुपये में एक घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदता है, वह उन्हें बेचता है और घड़ी पर 10% और दीवार की घड़ी पर 15% का लाभ कमाता है। वह 51.50 रुपये का लाभ कमाता है। दीवार घड़ी और घड़ी की मूल कीमत के बीच का अंतर ज्ञात करिए। समय शुरू होता है अब। थोड़ा कैलकुलेटिव है, 30 सेकंड से ज़्यादा समय लग सकता है, तो 45 कर लीजिएगा, बट यहाँ तो 30 सेकंड ही चलेगा। ओके, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले इसका करेक्ट आंसर जो है वो 110 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 390 रुपये में कोई दो वस्तु खरीदी गई। ठीक है, इसमें पता नहीं है कि कौन सी वस्तु कितने की है, तो इसको x मान लीजिए, इसको 390 माइनस x कर लीजिए। ठीक है, इस पर क्या होता है 10% का प्रॉफिट है, और इस पर कितना है, इस पर 15% का प्रॉफिट है। ठीक है, और इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो प्रॉफिट का ही है, जो कि 51.50 है। ठीक है, तो प्रॉफिट कर लीजिए, 10% ऑफ x कर लीजिए इसको, और ये हो गया 15% ऑफ 390 माइनस एक्स, है ना, ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये हो गया 10/100x प्लस ये हो गया 15/100 इंटू में 390 माइनस एक्स। ठीक है, ये स्टेप हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी इसके अगले पे आ सकते थे। तो ये हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 100। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये 10x, यहाँ पर आ गया ये 15 इंटू 390, ये हो जाएगा 5850, और ये माइनस का 15x इक्वल्स टू 51.50। ठीक है, अब ये जब 100 उधर जाएगा तो ये कट जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगी। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 10x और ये 15x, इनका अंतर निकाल लीजिए, आ जाएगा -5x, और इसका अंतर निकाल लीजिए, इसको आप लेकर जाएंगे इस माइनस वाले को इधर। ठीक है, ये सॉरी ये प्लस है, इसकी गलती हो गई, ये प्लस है, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5150 में से अगर इसको आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना, ये बनेगा आपका 700। ठीक है ना, ये 700 बन जाएगा, 5150 और 5800 700 हो जाएगा। तो x की संख्या कितनी हो जाएगी, ये माइनस में निकलेगा, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 140। ठीक है, ये 140, तो यानी x की संख्या कितनी हो गई भाई, ये 140 का था, और ये 390 में से 140 माइनस कर दीजिए, 390 माइनस 140, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 250, है ना, ये 250 बन जाएगा। ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, 140 और 200। अब उसने कोई आप पूछा है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर क्या है, तो इनका अंतर 250 माइनस 140 कर दीजिए, तो ये कितना बन गया, 110 बन गया। ठीक है, जरा ऐसे ही करना होता है इसको, अगर आप ऐसे करेंगे तो फटाफट कैलकुलेशन अच्छी है तो टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A saves 20% of his monthly salary if his monthly expenditure is ₹6,000, then his monthly savings is। ठीक, A अपने मासिक वेतन का 20% बचा लेता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। समय शुरू होता है अब।
ओके, टाइम अप। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है इसका 1500। ठीक है, अब ये बताइए कि किस किस का 7500 आया है। ठीक है, 7500 किस किस का आया है। चलिए, 7500 गलत आंसर है, 1500 इसका सही आंसर। देखते हैं क्या कहता है। ए सेव्स 20%। पहले तो भैया इनकम ही नहीं पता, तो इनकम को हम क्या मान लेंगे, इनकम को हम 100 मान लेंगे। ठीक है, अब वो क्या करता है, 20% बचाता है, सेव कर लेता है 20%, यानी 20 बचा लेता है। तो एक्सपेंस कितना हो गया, 80। तो ये सारी प्रतिशत में संख्या ले लेते हैं, और एक्सपेंडिचर आपको 6000 दिया गया है, जो कि ये रहा। तो 1% की संख्या कितनी हो गई, 6000/80। निकालने को क्या कह रहा है, वो कह रहा है देन इज मंथली सेविंग्स। तो मंथली सेविंग है 20%, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 बटा ये कितना था, 20 था, है ना, 80 था, है ना, ये 80 है, राइटिंग में ही गड़बड़ हो जाता है, 80 है इनटू, अब निकालना है 20 की संख्या। तो बस हो गया भाई, 20 चौका 80, और ये हो गया 15 बार चला जाएगा 60, तो ये हो गया जी 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Two men start together a walk a certain distance, one at 4 km per hour and another at 3 km per hour. The former arrives half an hour before the latter. Find the distances. दो आदमी एक साथ एक निश्चित दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पहला दूसरे से आधे घंटे पहले आता है, दूरी ज्ञात करें। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 6 किलोमीटर। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर जो दिया गया है ना, अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर, आधा घंटा पहले पहुँच जाता है। तो यानी हमें काम करना है टाइम पर, तो टाइम का फॉर्मूला होता है D/S। ठीक है, अब डिस्टेंस आप मान लीजिए एक्स पे ही चलना है। ठीक है, तो D/X, इन दोनों का अंतर जो होगा, इसका और इसका, वो आधे घंटे का अंतर है। तो यानी x/4 माइनस, है ना, x/4 नहीं, x/3 करिए, क्योंकि फिर माइनस में वैल्यू आएगी तो आपको दिक्कत महसूस होगी। ठीक है ना, x/3 माइनस x/4 इक्वल्स टू 1/2 दिया गया है। ठीक है, यही है ना दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब देखिए, ये हो गया आपका 12, 3 4 जा माइनस 4 3 जा, यानी 1/2। तो ये हो गया आपका कितना, ये 4x है, ये 3x है, 4 में से x हो गया, तो ये 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिए कि कौन सी संख्या दी गई है और हमें कौन सी संख्या अज्यूम करनी है और कौन से ट्रैक पर जाना है। इससे संबंधित प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर टाइम डिस्टेंस का ट्रिक और टाइप्स और पहचानने का तरीका सिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3:4। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 18√5 स्क्वायर यूनिट, द थर्ड साइड इज। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग इकाई है, तो तीसरी भुजा क्या होगी। समय शुरू होता है अब।
ओके, सही आंसर देख लेते हैं इसका पहले। करेक्ट आंसर है 12। क्या लगता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं भाई। ये है एक ट्रायंगल, ठीक है ना, द्विबाहु है ना, समद्विबाहु। तो इसकी एक जो है ये रही द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड इज 3:4, यानी इक्वल साइड ये है और तीसरी साइड ये है। तो ये हो गया भाई 3x, ये हो गया 3x और ये हो गया हमारा 4x। क्लियर है? 3x 3x और 4x। ठीक, अब इसमें उसने क्या दिया है कि एरिया दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है भाई? एरिया आपको निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एरिया इक्वल्स टू, इसको आप b कर लीजिए, इसको आप a कर लीजिए, इसको आप a कर लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, b/4 है ना, और रूट में, इसका रूट में बनता है क्या, 4a² माइनस b²। क्या बना? 4a² माइनस b²। ठीक है, अब इसको आप पुट कर दीजिए संख्या को। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एरिया आपको दिया गया है 18√5, ठीक है ना, 18√5 दिया गया है। b की संख्या क्या है भाई? b की संख्या है 4x/4 और यहाँ पर संख्या है 4 इंटू a क्या है? a है 3x² माइनस b क्या है? 4x²। बस जी, अब यहाँ से आपकी x की संख्या आ जाएगी और आपकी यहाँ से निकल जाएगी तीसरी वाली साइड और पहली और दूसरी वाली साइड। इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेट मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखिए ये 4 से 4 गया, 18√5 आया, ये आ गया आपका रूट में, ये x को मत छोड़िएगा, छूट जाता है अक्सर, 9x² यानी 36x² हो गया। ठीक है, और माइनस 4 4 जा 16x² हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 20x² हो जाता है। ठीक है ना, 20x² रूट में हो गया और यहाँ पर हो गया x 18√5। ठीक है, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब इसके बाद थोड़ा सा ना आप देखिए, ये x को आप बाहर ले सकते हैं। क्या हुआ? कोई नहीं, ठीक है, ये x है। अब इसके बाद थोड़ा सा ये आप इसको करना है। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर ले सकते हैं, x को ले सकते हैं कि नहीं? इसके बाद क्या करना है? चलो 18√5 इसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको फैक्टर कर लीजिए, तो ये x² तो हो जाएगा, ये x हो गया और ये वाला x कट गया तो ये बाहर आ गया, तो ये इससे टकरा करके x² हो गया। और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2√5 है ना, 20 का फैक्टर करेंगे यानी क्या होगा, 2 दूनी 4 और इंटू 5, तो 2 का पेयर बाहर आ गया, तो ये हो गया 2x²√5। अब यहाँ से ये √5 से √5 उड़ गया। अब ये 2 से क्या हो गया, 2 से कट गया 9 है ना। अब x² इक्वल्स टू आ गया 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है? अब देखिए अगर 3 इसकी है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी 12। ठीक, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस होते हैं टाइम वाले, समझाने वाले। ये सब लाइक कैलकुलेशंस ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं हो पाता है, तो उनको ये समझाना भाई थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई क्या है? समय शुरू होता है अब। ये हो जाएगा आपका 30 सेकंड के अंदर।
अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो। ओके, टाइम अप। सही आंसर इसका 26.4। देखिए आर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, इन केस ऑफ डिग्री गिवन हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। बस आर्क निकालना हो, थीटा दिया है तो ये फॉर्मूला आप लगा दें। आपके पास कितना है, आपके पास 72 डिग्री है, 360 है, 2 इंटू 22/7 पाई होता है, और आपके पास 21 है, तो 7 तियाँ 21 हो गया। और ये इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 72 से ये चला जाएगा, मुझे उम्मीद है, और 7 तियाँ 21 7 5 35, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 इंटू 22 दूनी 44, और 44 इंटू 3, तो 4 तियाँ 12 का 2, हाथ में लगा 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, 132/5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पे 5 छक्का 30, पॉइंट 5 चौका 20, ये 26.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू 10 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन p विल बी। ठीक है, यदि p प्लस क्यू 10 और p क्यू 5 तो p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन p का संख्यात्मक मान क्या होगा। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है 18। देखिए कैसे, वो कह रहा है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 10, पी क्यू इक्वल्स टू 5। अब निकालना क्या है, p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी। इसको सॉल्व करिए, क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अवेलेबल हो नहीं सकता, तो इसको अवेलेबल कराने के लिए आप इसको स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है करने से। तो ये बनता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 100। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू दी गई है, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 बराबर 100। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया, बराबर 100 में से 10 गया, यानी कि 90। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की संख्या आ गई, इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, ये हो गया 90, और क्यू और पी की संख्या दी गई है इक्वल्स टू 5 है, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 × 5 और 5 × 8 40, ये हो गया। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 km/h, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। करेक्ट आंसर है 100 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि स्पीड जो दिया गया है ना, वो 72 km/h। स्पीड डिस्टेंस टाइम के चैप्टर का सिर्फ एक वीक पॉइंट है, उसका यूनिट। आप उसके यूनिट को बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, यूनिट की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और आपके पास टाइम दिया गया है 5 सेकेंड,
और वो पूछ रहा है कवर्ड इन 5 सेकेंड, ठीक है ना, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं हम, मीटर में डिस्टेंस का ऑप्शन है, तो आप इसको कर लीजिए पहले मीटर पर सेकेंड, छोटे में करना है तो 5/18, तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड। तो अब फॉर्मूला लगा दें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गया 20, ये हो गया 5, ये हो गया 100। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A retailer buys a radio for rupees 225. His overhead expenses are rupees 15. He sells the radio for rupees 300. The profit percent of the retailer is। एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है, उसका ओवरहेड खर्च ऊपर से 15 रुपये है, वह रेडियो 300 रुपये बेचता है, खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है 25%। देखिए कैसे, क्या करता है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, मान लीजिए किसी बंदे का वो 225 रुपये है, लेकिन उसको मेंटेन करने में उसने और खर्च कर दिया 15 रुपये, ठीक है, तो ये कितना हो गया 240 रुपये, ठीक है। तो टोटल सीपी जो हुआ, उसको कीमत लागत पड़ी वो 240 रुपये की पड़ी। अब उसको उसने बेचा कितने में, एसपी कर दिया 300 रुपये में, 300 रुपये में, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो हुआ वो हुआ 60। तो वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 60 का प्रॉफिट कितने पे, 240 पे गुणा 100, ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। 6 चौका 24, ये हो गया 25, है ना, तो ये हो गया जी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Two candidates contested in an election. One got 60% of the votes and won by 1600 votes. What is the number of votes polled? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। मतदान की संख्या कितनी है? समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है 8000, 8000। देख लेते हैं कैसे, ये देखिए यहाँ पर ये 100% वोटर्स हैं, ठीक है, एक को 60% मिलता है तो दूसरे को 40% मिलता है, लेकिन जो जीतता है वो 1600 एक्स्ट्रा वोट लेता है, ठीक है, 1600 एक्स्ट्रा वोट, तो एक्स्ट्रा तो इसी से लेगा, तो एक्स्ट्रा परसेंटेज कितना है, एक्स्ट्रा परसेंटेज है 20, है ना, तो 20% बराबर 1600, 1% बराबर 1600/20, तो वो कह रहा है 100% निकालो, 1600/20 गुणा 100, ठीक है, ये हो गया 2 8 जा 16, 80, ये हो गया 8000। क्लियर है, तो 8000 वोट्स टोटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A trader allows two successive discount of 30% and 15% on selling an article. If he gets rupees 476 for that article, find its marked price. एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि उसे उस वस्तु के लिए 476 रुपये मिलते हैं तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। समय शुरू होता है अब।
ओके, टाइम अप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का बताएंगे आप, मेथड मैं बता दूंगा। आज हम देखेंगे कि आप कैलकुलेशन कितना अच्छा करते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन से कैलकुलेशन के बारे में पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके बताता हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, खुद से सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो देखिए, अ ट्रेडर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 15%। मान लीजिए कोई चीज़ 100 की है, उस पर 30% का डिस्काउंट हो गया, तो वो हो गया 70, और 70 पे फिर 15% का डिस्काउंट हो गया, तो 15% कितना होगा, तो 10% तो 7 हो गया, इसका आधा कितना हो जाएगा, 3.5, तो 7 3 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 10.5 माइनस कर देना है 70 में से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60.5 हो जाएगा, है ना, 60.5 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 40.5%, ठीक है। ये 40.5% दूरी हो गई। अब वो क्या कहता है कि MRP जो है, यहाँ से आपको सॉल्यूशन करना है, X है, ठीक है। MRP जो है वो आपका क्या बनेगा, X है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमें MRP में से ही वैल्यू निकालनी है, तो X माइनस 40.5% ऑफ X, इसको आप कर लीजिए। X माइनस 40.5% ऑफ X, इसको कर लीजिए, और इसकी कीमत आप रख दीजिए कितनी, 476 रुपये। आपकी वैल्यू आ जाएगी X की, और X आपका MRP होगा, और इसका आप ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करके आप प्लीज़ मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक। आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की क्लास थी, ये दिल्ली पुलिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको ध्यान से देखें। आपने देखा होगा पहले के मुकाबले क्वेश्चंस कुछ हार्ड भी हुए हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, और कुछ बेसिक्स भी हैं। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कोई हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो इस एड्रेस और इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। लाइव क्लासेस के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, पेशेंस के साथ आपने देखा होगा। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, बट ठीक है, कुछ लंबा सीखा भी होगा आपने। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।